गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 3 पे। चैप्टर इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स। अपने संबंधों को जादुई बनाएं, हिंदी में मैजिकल रिलेशनशिप इंग्लिश में। सो द पीपल हु आर क्लोज टू अस, जो जिनसे हमारे संबंध ऑलरेडी मधुर हैं, उनको और अच्छा बनाने के लिए आज की असाइनमेंट है। तो उसको शुरू करेंगे। उसके पहले हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट, मैजिक रॉक किया, कोई एक्सपीरियंस जो आप लोग शेयर करना चाहें? I had a doubt. So lately, like I don't have a fixed time of sleeping, and so I did that assignment at night, but then I couldn't sleep. I think I was awake for next 2 hours or something. So how should I like? How should I do it? सो जब आपने 2 घंटे पहले की, देन यू ऑलरेडी गॉट टू नो व्हाट इज द थॉट दैट यू हैव टू थैंक फॉर, राइट? कौन सी yeah, थॉट? तो दो yeah, घंटे बाद में जब एकदम आपको लग रहा है कि ओके नींद आ रही है, तब उसको वापस थैंक यू बोल दो। मतलब मैजिक रॉक हाथ में मत लो, नहीं तो फिर नींद उड़ जाएगी आपकी। बस एक बार ऐसी थैंक यू बोल के लास्ट थॉट वो लेके सो जाओ, और 2-3 दिन में आपको नींद में आराम आ जाएगा, आई एम श्योर, बिकॉज दैट इज वॉट मैजिक रॉक डज टू ऑल माई पार्टिसिपेंट्स। वैसे मीनू का क्या हाल है? मीनू, तूने बताया नहीं हमें कि तूने भी यही क्वेश्चन पूछा था मुझसे लास्ट बैच में। Sorry, I missed it. Missed the question. मिस द क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज कि मैजिक रॉक करने के कुछ देर बाद भी नींद नहीं आती है, तो फिर क्या करना चाहिए? तो यू आल्सो आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन लास्ट टाइम, सो आई एम आस्किंग कि स्लीप मैं में थोड़ी सी मेरे इम्प्रूवमेंट। हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर लेती हूँ। अच्छा मतलब स्लीप में अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आया तुम्हारे? नहीं, स्लीप तो ऑफ कोर्स इम्प्रूव्ड है मेरी, काफी लेवल तक इम्प्रूव्ड है स्लीप। सो या दैट इज आई एम फाइन विद। बस वो ये होता है कि मैं इमीडिएटली नहीं सोती हूँ, बिकॉज मुझे वो मैजिक रॉक को लेकर मैं आई एम अ लिटिल फिनिकी, आई डोंट वांट एनीथिंग अराउंड मी. So I do my exercise. I leave the rock where it should belong, and then I come back to bed and sleep. तकिए के नीचे लेके सो जाया करो। नहीं होता, पता, उसमें नींद नहीं आती है मुझे, तो मैं तो थोड़ा सा ओके, चलो ठीक है। ग्रेट। सो जानवी, लास्ट थॉट वो लेके सोइए थैंक यू का। इट्स ओके अगर थोड़ी देर बाद नींद आ रही है तो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग। यस, एनी अदर क्वेश्चन? कोई शेयरिंग्स, कोई डाउट्स? ड्रीम्स को लेके कोई डाउट्स? ड्रीम में कोई भी नेगेटिव वर्ड्स यूज मत करिएगा। कुछ करना है फ्यूचर का, ऐसा मत बोलिएगा लाइक आई विश टू अर्न दिस मच, आई विश टू बिकम दैट। ऐसा इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आई एम ऑलरेडी दैट, आई एम ऑलरेडी अर्निंग दैट मच, दिस इज द राइट सेंटेंस। सो इसी तरीके से फ्यूचर टेंस को का कोई भी सेंटेंस नहीं रखिएगा ड्रीम में। कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज मत कीजिएगा। फियरलेस, पेन, हर्ट, धोखा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा अपने ड्रीम्स में। मुझे भी नींद जल्दी नहीं आई कल। आप भी पत्थर रखने चले गए थे क्या? नहीं, मैं रखी कहीं नहीं, बट आ ही नहीं रही थी। मैं कितनी देर पकड़ के रखी, एंड देन आई वाज ट्राइंग टू स्लीप, बट नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी कल जल्दी से। ओके ओके। मुझे तो रॉक लेते ही हाथ में विश करी और मैं सो गई। अरे वाह 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 वाह, वेरी नाइस फिर भाभी। रात को बस एक ही बार नींद खुली और वो मैंने रॉक अपने बेड साइड पे रखा और वापस सो गई। Very nice. That is actually what's going to happen and what should happen with all of us. जो इन्होंने अभी शेयर किया शिल्पा भाभी ने, वही होना चाहिए हम सबके साथ में, कि बस हाथ में लें और हाथ में लिए ले ही हमें नींद आ जाए। कब नींद आए हमें पता ही ना चले, उसी थॉट में ही रह जाए हम लोग कि क्या ढूंढ रहे थे हम लोग, थैंक यू बोला भी कि नहीं, इतना भी याद ना रहे हम लोगों को। सो दैट इज हाँ, मेरे व्हाट। साथ यही हो रहा है कि मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने थैंक यू बोला, कि थॉट थी मेरे दिमाग में और मैंने किस टाइम बोली मुझे याद नहीं। Yeah, it's okay, that is what should happen with magic rock exercise. मुझे भी नींद आ गई थी अनुपमा जी। Very nice आशा जी, thank you for sharing. पता ही नहीं चला कब सोचते 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 और सो गई। Very nice. Very nice, thank you for sharing. थैंक यू। अनु, मुझे भी नींद आ गई थी।
पता ही नहीं चला कि कब कब सो गई मैं। अरे सही सही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू, नाइस। फालतू तो प्राणवी को ऐसे ही बोलती रहती है, सोने नहीं देती सोने नहीं देती, देख फटाफट पत्थर ने सुला दिया तुझे। नाइस। एनीवन एल्स, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, अफर्मेशंस सुनने शुरू करें या नहीं किए आप लोगों ने? अफर्मेशंस लिस्ट डाउन करने शुरू कीजिए अपने। जितनी जल्दी आप अलग से बना लेंगे अपने अफर्मेशंस और जितनी जल्दी सुनना शुरू करोगे उतनी जल्दी जल्दी अपने मैजिक्स आएंगे अपने पास में। ये मैं किसी और को लिखवा सकती हूँ क्या? अफर्मेशंस? हाँ, मेरे हाथ में ना हाँ 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 हाँ, मैंने कल देखा आपके पट्टी बंधी हुई है, क्या हुआ? वो ग्लास टूट गया हाथ में, तो उसके लिए स्टिचेस लगे हैं, तो वो मैं वैसे भी आज मैंने काउंटर ब्लेसिंग मेरे हस्बैंड से लिखवाई। अच्छा अच्छा। तो कल ना भाभी ने सिडेटिव्स ले रखे होंगे, वो पेन किलर्स। ये देखो लॉजिक माइंडेड। देखो मैजिक हुआ है तो मैजिक हुआ है, ऐसा सोचने का, बोलने का, थैंक यू बोलने का, ठीक है? अपना लॉजिक माइंड ऑफ करो आप अपना। मेरा ही चलता है, भाभी ने तो बेचारी ने यही एज्यूम करा कि उसी से ही आया होगा। तो मैंने कहा कि कल दवाइयां खाई थी इतनी। ओके, सो यस, आप लिखवा सकते हैं किसी और से, नो प्रॉब्लम, लेकिन रिकॉर्ड आप अपनी आवाज में कीजिएगा उसको, अफर्मेशन को। और अफर्मेशन रिकॉर्ड कैसे करना है वो मैं फिर से बोल रही हूँ, एकदम गा गा के जैसे करते हैं ना, धीरे धीरे एकदम, मैं सकारात्मक विचार रखती हूँ, एकदम धीरे धीरे गा गा के एकदम, ताकि वो हमारे एकदम दिमाग में रजिस्टर हो जाए जैसे हमारे गाने रजिस्टर हो जाते हैं। सो आराम से बोलिएगा उसको, रिकॉर्ड करिएगा। यस, जैसे तूने करा है। हाँ बिल्कुल, एकदम गा गा के। ऐसे ही होते हैं अफर्मेशंस। ओके। और कोई काम सा सूदिंग सा म्यूजिक डालना हो तो बढ़िया बढ़िया ऐप्स हैं आजकल। आईफोन में ये है स्प्लाइस, और इसमें एंड्रॉयड में है विवा वीडियो। डालिए उसमें म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक्स अवेलेबल हैं। कोई सूदिंग सा मेडिटेटिव म्यूजिक डाल दीजिए बैकग्राउंड में, सुनते सुनते नींद आ जाएगी एकदम। यस, एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर शेयरिंग्स? शुरू करें चैप्टर? सब आ गए? 21, या या। शालिनी, इज शालिनी मिसिंग? या मीनू, शालिनी को फोन लगाना प्लीज। है ना शालिनी? किधर? ओ हाँ सॉरी, है। दिखाई नहीं दिया, सॉरी। यस, ओके, चलो शेयर करते हैं स्क्रीन। डे 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स, अपने संबंधों को जादुई बनाएं। ये यहाँ पे 3 फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं और उसके ऊपर से स्पार्कल्स आ रहा है। वैसे ही हमारे भी क्या बोलते हैं, मैजिक्स आने वाले हैं, हमारी भी रिलेशनशिप्स में मैजिक लेके आने वाले हैं। हु वुड लाइक टू रीड टुडे? Who would like to read today? May I read, Anu? Ria, yeah, thank you. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. So this is so true. कल हमने जब रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड ये किया, विजुअलाइजेशन किया, तो हम सब मूव हो गए, बिकॉज रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर रिलेशनशिप में कुछ खटर पटर चल रही होती है तो हमारे करियर लाइन में भी खटर पटर चलने लग जाती है। हमारा क्या बोलते हैं, हेल्थ भी इम्पैक्ट हो जाता है। रिलेशनशिप इज सच एन इम्पॉर्टेंट चैनल कि इसको चैप्टर नंबर 3 की पोजीशन इसीलिए दी गई है बिकॉज ये सही है तो आधी बोलते हैं ना, आधी जंग नहीं, नॉट जंग,
आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत गए. So half the battle is already won if you have good people around you, you are surrounded with good people, supportive people. तो वैसे ही हम लोगों की लाइफ में तो मतलब खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि बिना लोगों के कोई चीज मायने नहीं रखेगी. ना वुमेन राइट्स होगा, ना ना वुमेन एम्पावरमेंट की बात होगी, ना ह्यूमन राइट्स होगा, ना ये सोशल मीडिया होगा. क्योंकि किसके लिए फोटो खींचेंगे, किसके साथ खींचेंगे पहली बात तो, और किसके लिए खींचेंगे. ना कोई लाइक करने वाला होगा, ना कोई कमेंट करने वाला होगा. कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर मैं बैंगलोर में बैठी हूँ कि मैं एफएल टावर के सामने बैठी हूँ, बिकॉज एवरी प्लेस विल जस्ट सीम टू बी द सेम. सारी एक जैसी लगेगी हमारे को, बिकॉज कोई लोग ही नहीं है आसपास. तो डजेंट मैटर कि मैं एक झोपड़ी में बैठूंगी कि एक महल में बैठूंगी कि एक मतलब कहाँ, इट विल नॉट मैटर. पेंटिंग्स नहीं बनेंगी, म्यूजिक नहीं बनेगा, क्योंकि कोई उसे अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा. सो वी नीड पीपल. यहाँ तक कि एक सड़क पे चलते हुए ना, जो अनजान लोग होते हैं उनकी भी हमें जरूरत है. वो नहीं चल रहे होते साथ में तो हमें डर लगता है कि सुनसान हो गई सड़क. सो उस सड़क पे चलने वाले हर स्ट्रेंजर की भी जरूरत है हमें. सो वो भी एक रिलेशनशिप है, दैट वी बोथ आर ऑन द सेम रोड. वो भी एक तरीके की रिलेशनशिप है. हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ भी हमारी रिलेशनशिप है एक तरीके की. हमारा पियोन, हमारे असिस्टेंट्स, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कलीग्स, हमारे स्कूल फ्रेंड्स, सब सब हमारे एक न एक रिलेशनशिप की कड़ी है. इनमें से कोई एक कड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे शुरू हो जाता है हमारे को. इट कॉन्स्टेंटली मतलब एक ना यहाँ पे दर्द दर्द शुरू हो जाता है कि क्यों उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. एंड दैट इज वाई relationships are the most important thing in our lives. Yes. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most. Please scroll down. Yeah, you did. Most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. एंड दैट इज़ वाई ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप्स में. अगर रिलेशनशिप अच्छी भी चल रही है आज की डेट में, तो भी उसमें अगर आप ग्रैटिट्यूड देते हो तो और मैजिक्स आएंगे उस रिलेशनशिप में. प्लस कैस्केडिंग फाउंटेन होता है ना, एक पॉट भर जाता है तो दूसरे पॉट में गिरता है, फिर दूसरा भर जाता है तो तीसरे में गिरता है, फिर एक पॉट से दूसरे पॉट में ऐसे पानी चलता रहता है फाउंटेन में. सो वैसे ही आपके ग्रैटिट्यूड का जब एक मटका भर जाएगा तो दूसरे मटके में अपने आप हेल्थ में घुस जाए, मतलब आपके जो ग्रैटिट्यूड के कर्माज हैं वो उसमें काम आ जाएंगे. हेल्थ अच्छी रहेगी. हेल्थ में अगर भर गया आपका थैंक यूज तो वो फाइनेंसेस में आ जाएंगे. सो डजेंट मैटर कि अपनी रिलेशनशिप आज की डेट में अच्छी है कि नहीं है, ये असाइनमेंट करने से हमारे लाइफ में मैजिक्स जरूर आएंगे. रिलेशनशिप अच्छी है, ठीक है, हेल्थ में काम आ जाएंगे ये वाले थैंक यूज अपने. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships and are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will destroy it. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. सो किसी भी रिलेशनशिप में यदि हम ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग दैट फॉर ग्रांटेड. अगर फॉर ग्रांटेड दे रहे हैं, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को, दैट मीन्स यू आर कंप्लेनिंग. एंड वन कंप्लेन इज इक्वल्स टू 10 स्टेप्स फार फ्रॉम योर ड्रीम डेस्टिनेशन. एक कंप्लेन करने से आप 10 कदम दूर हो जाते हैं अपने ड्रीम एरिया से. सो दैट इज वाई स्पेशली अभी 30 दिनों तक इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम लोग बिल्कुल कंप्लेन ना करें, बिल्कुल क्रिटिसाइज ना करें, बिल्कुल नेगेटिव ना हो. बोलते हैं ना वो विपासना में जैसे वो म्यूट हो जाते हैं बिल्कुल लोग, वैसे म्यूट हो जाओ.
विपासना कराती हैं, बहुत बहुत बड़े-बड़े मेंटर्स कराते हैं, जैसे कि ये हाई कॉर्पोरेट वाले लोग नहीं होते, रिलायंस एंड टाटाज़ एंड ब्ला-ब्ला, इनको कोई बड़ी-बड़ी डील साइन करवानी होती है ना, दे गो इन विपासना। 30 days के लिए नो फोन, नो टीवी, नथिंग इज गिवन टू देम। दे आर जस्ट सेंट इन अ रूम, इन अ आश्रम, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। उनकी रूटीन पूरी चेंज हो जाती है। सुबह जल्दी उठना, मेडिटेट करना, समय पे नहाना, ये वो, पूरे दिन कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते रहना, ये सब चलता है वहाँ पे, ताकि वो जो बड़ी बड़ी डील्स हैं वो साइन हो जाए। बहुत सारे ऐसे मेंटर्स को जानती हूँ मैं, जो जिनके पास ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स आते हैं, बॉलीवुड स्टार्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं अपनी कोई बड़ी मूवी हिट करवाने के लिए, या कोई बड़ी डील, करोड़ों करोड़ों अरबों की बातें हो रही हैं यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ। लाखों रुपए के कोर्सेज होते हैं, लैंडमार्क फोरम्स में जाके देखिए आप। और इतने सारे लाइफ कोचेज हैं जिनकी फीस ही लाखों लाखों रुपए है, एंड दे गिव द गारंटी कि भाई मैं करवा के मतलब दूंगी तुमको ये, या दूंगा तुमको ये वाली डील साइन करवा के दूंगा। एंड दे सेंड द पीपल ऑन म्यूट, कि बिल्कुल अब आप बोलोगे ही नहीं, बात ही नहीं करोगे 30 दिन, सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे और फिर ग्रेटिट्यूड्स लिखते रहेंगे हम लोग अपने, तो डेफिनेटली मैजिक्स खींचे चले आएंगे हमारी तरफ। सो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम बिना लाखों रुपए दिए अपने घर में भी तो कर सकते हैं ना ये सब चीज़ें। टेक्निक इज सेम, बस थोड़ा सा अपना सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा हम लोगों को, कि यस हमें शिकायत नहीं करनी है। कोई नेगेटिव ये डेली सोप मेलोड्रामा ये सब मत देखो अब बिल्कुल भी। वैसे थोड़े दिनों में आप लोगों को देखना अच्छा ही नहीं लगेगा, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखना। हमारे घर में वैसे तो टीवी नहीं है, पर वैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी अगर कुछ देखते हैं थे हम लोग पहले, वो अब मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ। टाइम, पहली बात है टाइम मैं निकालना ही नहीं चाहती हूँ। टाइम नहीं मिलता तो नहीं बोलूँगी, मैं टाइम निकालना ही नहीं चाहती हूँ उन सब चीज़ों के लिए। जितना भी टाइम मिलता है आई ऑलवेज वांट टू रिसर्च मोर ऑन दिस एरिया, कि और क्या ढूंढ सकते हैं अपन, और क्या करा सकते हैं सेशन में, और क्या सुन सकते हैं किसी और स्पीकर का जिससे अपन इंस्पायर हो सकते हैं। सो ये थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन अपने इम्पोर्टेंट सपनों के लिए हमें लेके आना पड़ेगा खुद से। NOC, नो सॉरी NCD, नो कंप्लेन डेज आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जितने फॉलो कर पाओगे ना इस 30 डेज की जर्नी में, उतनी जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे आपकी लाइफ में। या Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationship doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. कंप्लीटली The अग्री। little आप irritations. कंप्लीटली अग्री। आप लोगों के सामने बैठी है एक बंदी जिसका टेम्परामेंट टोटली चेंज हो चुका है। एंगर मैनेजमेंट इश्यूज थे मुझे, जब तक मन की भड़ास ना निकाल लूँ तब तक बोलते हैं ना शांति नहीं आती थी। एक बार बस वो 2-3 मिनट मुझे बोल लेने दो जो मेरे को बोलना है, उसके बाद में मैं कुछ नहीं, मेरा गुस्सा शांत भी हो जाता था। बट यस जब आता था गुस्सा तो ऐसे ही आता था, चीज़ें फेंक देना, और मेरी माँ है वैसे स्टोरी सुनाने के लिए कॉल पे। सो या आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली गुस्सा ऑन द फूड, खाने पे गुस्सा उतारना मेरा बहुत ज़्यादा रहा है। सो येस आई हैव कंप्लीटली लाइक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे आप, अगर मुझे पहले के अनु को कोई जानता है तो यस थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि यस इतने चेंजेस आ गए हैं मेरे अंदर। आजकल मेरे को बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ बोलता है मुझे जल्दी से गुस्सा नहीं आता है, आता है तो मतलब उतना ट्रिगर नहीं होती हूँ मैं कि एकदम चिल्लाना विल्लाना शुरू कर दूँ मैं, वैसा नहीं होता है। आता है तो फिर मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि आज मुझे गुस्सा क्यों आया, क्या क्या हुआ ऐसा कि मुझे गुस्सा आया, एंड देन वो सॉर्ट आउट होता है कुछ ना कुछ। मतलब गुस्सा आ रहा है तो भी ग्रेटिट्यूड लिखो, प्यार आ रहा है तो भी ग्रेटिट्यूड लिखो, डर लग रहा है तो भी ग्रेटिट्यूड लिखो, और फिर देखो कैसे ग्रेटिट्यूड सारे नेगेटिव इमोशंस पे भारी पड़ जाता है। डेफिनेटली इट वर्क्स, 100% गारंटी इट वर्क्स। ट्राई करके देखिए। यस
नो, अगर गुस्सा आ रहा है तो हम कैसे उसका ग्रैटिट्यूड कैसे लिखेंगे? अगर हमको कोई एंजाइटी हो रही है या गुस्सा आ रहा है या किसी बात से इरिटेशन हो रही है, तो तो ग्रेटिट्यूड मतलब आपने ब्लेसिंग्स बोला लिखना शुरू कर ग्रैटिट्यूड दो, राइट कर। ब्लेसिंग्स लिखना शुरू कर दो। अच्छा, ओके। उस इंसान के लिए नहीं जिसने आपको गुस्सा दिलाया, या उस सिचुएशन के लिए नहीं जिसके कारण आपको गुस्सा आया। ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर दो, अपने आप ठंडे हो जाएंगे हम। या म्यूजिक सुनना शुरू कर दो। जैसे मैं तो गाना गाना शुरू करना मेरा एक स्टाइल है। आई स्टार्ट हमिंग एंड देन इट सेटल्स डाउन। हमिंग करते करते आई यूजुअली राइट माई ग्रैटिट्यूड्स, या राम 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 राम, जो भी आप जिससे आप कनेक्ट करते हो ना पॉजिटिव चीज़, वो लिखना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आप सेटल डाउन हो जाएंगे, जल्दी से गुस्सा शांत हो जाएगा आपका। यस। थैंक यू। थैंक यू। The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationship will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. हम लोगों का टोटल नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो, लिखने वाली जर्नी में हम लोग, तो हम जल्दी शांत रहेंगे, ज़्यादा शांत रहेंगे। शांत जब हम रहते हैं तो आसपास हमारे को जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है ना गुस्से में, वो दिखने लगेगी। समझ में आने लगेगा कि अच्छा, सामने वाले ने ये ऐसा किया इसलिए, क्योंकि ऐसा था, मतलब रीजन समझ में आने लगेंगे। दूसरे पर्सन का भी पर्सपेक्टिव हमें समझ में आने लगेगा। वी विल हैव मोर कंपैशन एंड मोर पेशेंस टू डील विद सच सिचुएशंस। यस। अनुराधा, आप हर्ष के आईडी से आए, मैं एक सेकंड के लिए बोलने वाली थी हर्ष कौन है। हाँ, वो पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, सॉरी। आई जस्ट वांट टू ऐड कि डे बिफोर यस्टरडे सडनली सुबह किसी भी बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत इरिटेट, बहुत चिल्लाई। बट लेटली आई थैंक गॉड दैट माय स्पाउस, माय हस्बैंड डिड नॉट रिएक्ट टू इट. He handled it very means peacefully, calmly. So this way we can also thank God. We can uh, show our gratitude, that gratitude towards husband or any other person who is with you at that time, The and one who handling supports you you. or your Yeah. anger, and yeah, and gratitude to God also. Yeah, yeah. Thank you, That's thank it. you, Thank Anuradha. you. Thank you. So where was I? हो गया पूरा क्या मेरा? हाँ, I was done. चलिए, complain about. Okay. Yeah. You need to scroll down. I did. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures by Thornton Wilder. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is Absolutely. the very reason why the greatest minds and Hold. Yeah. So in the quote, we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. ये छोटे छोटे जो खजाने हैं ना खुशियों के, कल हम लोगों ने देखा कि कैसे चाइल्डहुड में जाके वो पैसे नहीं कमाते थे हम लोग, किसी और ने हमारे ऊपर खर्चा किया, और किसी छोटी छोटी चीज़ों को याद करके हमें खुशियाँ मिली। पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, हमारे दोस्त, हमारी वो गाड़ी, या शायद साइकिल पे जाते थे हम लोग स्कूल। तो वो चीज़ें छोटी छोटी याद करके हमें अलाइवनेस फील हुई, हैप्पीनेस फील हुई, अच्छा फील हुआ। लेकिन भागते हम कहाँ रहते हैं? करोड़ों करोड़ों रुपए बनाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, लाइफ में ये करना है, वो करना है, जबकि असली खजाने हैं ये छोटी छोटी चीज़ें। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमने पहचान लिया, दीज लिटिल थिंग्स इफ यू रिकॉग्नाइज एंड यू एक्नॉलेज, थैंक यू बोल दिया आपने अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स में, दैट्स व्हेन द हैप्पीनेस क्वेश्चन विल इंक्रीज। तभी हम लोगों को ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में जो ये मैंने लाइन मार्क करी है, इट्स योर लाइफ दैट विल सफर बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो दोगे वो पाओगे। बूमरैंग है ये, जिस एनर्जी का मोशन आपने सेट कर दिया, जिस इमोशन में आपने बात बोल दी, वो घूम के सेम चीज आपको कलेक्ट करके लाके देगी।
सो यहाँ पे एक स्टोरी सुनाती हूँ जो हमें जो फॉरगिवनेस साधना कराती है मानसी, उन्होंने सुनाई थी। वो जैन है और वो महाराज साहब के जो ये होते हैं सरमन्स, क्या बोलते हैं उनको, सत्संग या जो बोलते हैं, तो उसमें जाती हैं। तो वहाँ उनको सुनाई गई थी, वहाँ एक लेडी ने अपनी आप बीती बताई थी। तो ये मैं जो अभी बताने वाली हूँ वो ट्रू स्टोरी है, रियल स्टोरी है। सो जो जो लेडी ने सुनाई, उनको घुटनों में दर्द रहता था एंड शी वाज लाइक इन हर 30s, 36 38 ऐसे ईयर्स की थी वो। उनको घुटनों में दर्द रहता था, इतनी ज़्यादा तकलीफ रहती थी कि डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स चेंज कर करके वो देख चुकी थी, लेकिन उनका ठीक नहीं हो रहा था। देन शी गॉट टू नो अबाउट एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के बारे में उन्हें पता चला, काफ़ी नामी डॉक्टर के बारे में पता चला एंड वो उनके यहाँ गई अपने घुटनों का दर्द दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई अपने बारे में कुछ बताओ, क्या रूटीन है तुम्हारी, कैसे है। तो उसने बताया पूरे दिन दौड़ भाग करती रहती हूँ, बिल्कुल कोई घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। मतलब उसकी बातों से समझ में आ रहा था हाउ फ्रस्ट्रेटेड शी वॉज, कि घर में कोई हेल्प नहीं कर रहा है उसको, कामों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एंड देन शी यूज्ड लाइन कि मेल्स तो करते नहीं है, चलो समझ में आता है, घर में एक फीमेल है वो भी मुझे कुछ हेल्प नहीं करती है, और वो है मेरी मदर इन लॉ। कोई काम नहीं करती हैं और सारा काम मुझे करना पड़ता है। अगर बैठ के सब्जी भी काट दे तो मेरा कितना मतलब हेल्प हो जाए, वो ये नहीं समझती है मेरी मदर इन लॉ। सो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि ठीक है ये दवाई लीजिए, लेकिन स्टार्ट तब करना जब मैं बोलूँ, और अभी 7 डेज तक आप अपनी मदर इन लॉ की बिल्कुल शिकायत नहीं करेंगे, बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग्स में नहीं जाएंगे आप। तो उन्होंने 7 दिन तक बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके रखा, और 7 दिन बाद डॉक्टर के पास आई, बोली, पूछा डॉक्टर ने कि कैसा है आपका घुटनों का दर्द। बोली थोड़ा आराम आ रहा है मेरे को, दवाई लूँ अब से। तो बोले नहीं, 7 दिन और करो प्रैक्टिस, शिकायत मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, डिसअपॉइंट मत हो, और 7 दिन बाद फिर से मेरे को एक बार दिखा देना। फिर से वो 7 दिन तक बड़ी मुश्किलों से मतलब चुप रही, लेकिन इस बार टू हर सरप्राइज हर मदर इन लॉ स्टार्टेड यू नो कि भाई बहू लाओ, मुझे दे दो सब्जी, मैं काट देती हूँ। ऐसे छोटे छोटे कामों में उनको हेल्प कराने लगी वो मदर इन लॉ। द थिंग दैट शी वॉन्टेड फ्रॉम सो लॉन्ग, जो जिसकी शिकायत करती रहती थी वो, कि सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है मुझे, वो अपने आप चल के मदर इन लॉ देने लगी। तो जब 14 दिन हो गए टोटल, मतलब 7+7, तो वो गई वापस डॉक्टर के। तो डॉक्टर ने पूछा कैसा है, बोले कि 80% आराम आ गया मेरे को घुटनों में। तो बोले आपको पता है आपके घुटनों में दर्द क्यों हो रहा था। बोले नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आया। तो बोले क्योंकि आप शिकायत कर करके उनकी उम्र में जो उनको दर्द होना चाहिए था सासू माँ को, वो दर्द अपने पास अपने अंदर ले आए थे आप। सो बाय क्रिटिसाइजिंग मदर इन लॉ शी ब्रॉट, उनको जो दर्द होना चाहिए था वो दर्द अपने अंदर ले आई। उनकी उम्र में जो दर्द होने चाहिए थे 50-60s में घुटनों में दर्द होता है अक्सर, वो अपनी 30s की उम्र में ही ले आई थी। सो दैट इज द पावर ऑफ आवर वर्ड्स, हाउ वी यूज इट इज इन आवर हैंड्स। राइस एक्सपेरिमेंट किसी ने अगर शुरू नहीं किया है तो आप करके देखिए कि कैसे आपके शब्द राइस में फंगस लगा देते हैं, नेगेटिव शब्द, और पॉजिटिव शब्द नहीं लगाते हैं। सेम राइस, सेम वाटर, सेम अपना घर, लेकिन फिर भी अलग अलग शब्द बोले जाने पे एक में फंगस लग जाती है और एक में नहीं लगती है। दैट इज हाउ पावरफुल आवर वर्ड्स आर। यस जानवी। So words we can, like control and not say. But if we have if we start having negative thoughts, then should we distract ourselves and think about something else, or what's the right? यस, अभी तो आपको डेलिब्रेट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू शिफ्ट योर फोकस। बाद में आपका दिमाग अपने आप ही ट्रेन हो जाएगा और वहाँ फोकस जाना मतलब जाएगा ना, तो दिमाग को अच्छा नहीं लगेगा। क्यों देख रहा है, क्यों सोच रहा है, ऐसा ऐसा बोलेगा दिमाग आपको कि मत कर। मतलब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक सीरीज है जो मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, उसका सीजन 2 आया, मैं देख नहीं पाई उसको बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ओहो कितनी गालियां दे रहे हैं ये इसमें, लाइक दैट आई हैड टू स्विच इट ऑफ। सो उतना ट्रेन हो जाता है आपका सबकॉन्शियस माइंड कि आप देखना सोचना चाहते ही बोलना चाहते ही नहीं हो नेगेटिव, आप अपने आप दूर हो जाओगे। बस थोड़ा शुरू शुरू में अपन को डेलिब्रेट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। डज दैट आंसर? Yeah, thank you. थैंक यू। यस रिया, लेट्स कंटिन्यू।
where I was. This Yeah. is this is This is the very reason. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? हाउ वुड वी फील? आई एम श्योर अच्छा ही लगेगा हम लोगों को। तो हम भी वही पर्सन बन जाते हैं जो दूसरों को जैसे वो हैं वैसे एक्सेप्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें, शिकायत ना करें बेसिकली। Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. एब्सोल्युटली, कैसे मैजिक होगा ना आपको पता नहीं चलेगा और हमें पता करना भी नहीं है, पर मैजिक ज़रूर होते हैं इस मैजिकल वर्ल्ड में। इन ये असाइनमेंट्स करने से कैसे जिस इंसान से बिल्कुल बनती ही नहीं थी, एक मैं बताती हूँ बैच 4 का मैजिक। 1 या डेढ़ साल से उनकी फ्रेंड से बात नहीं हो रही थी और हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक के ऊपर कि हाँ हमारी बात नहीं हुई है एंड ऑल दैट। एंड उस दिन कौन सा चैप्टर था मीनू? तो शी शेयर्ड कि उसकी फ्रेंड का रिलेशनशिप्स का वाला था। हाँ, कोई तो रिलेशनशिप का ही चैप्टर था एंड शी डिड विद दैट फीमेल ओनली। एंड टू हर सरप्राइज उसी शाम को उनका मैसेज आता है, 1.5 साल बाद में, सोचिए। तो मैजिक्स होते हैं, और ये तो अभी मेरे पार्टिसिपेंट का ही बता रही हूँ मैं, बैच 4 का। तो डेफिनेटली मैजिक्स होते हैं, कैसे होते हैं नहीं पता पर ज़रूर होते हैं। सो बिल्कुल बिलीव रखिएगा कि अगर दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ में हुआ है तो डेफिनेटली हमारे साथ में भी होगा। यस। Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you. As long as you have a photograph of each person, the photograph can be just of the person or the both of you together. जब हम लोग ग्रेटफुल होते हैं तब हम कंप्लेन नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बच्चा, हमारे घर में अगर बच्चे हैं या अब तो बड़े हो गए होंगे, तो जब छोटे थे तो कितनी मतलब मैस मचाया करते थे वो लोग, इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया, दीवार पे लिख दिया, ये पेंटिंग कर दी वो पेंटिंग कर दी। हम कभी कुछ नहीं कहते थे अपने बच्चों को, ठीक है, डिसिप्लिन करने के लिए हम उन्हें डांटते ज़रूर थे, लेकिन वी डोंट मीन इट, वी डोंट गो इन नेगेटिव फीलिंग्स फॉर आवर चाइल्ड। हम उसके लिए नेगेटिव नहीं होते हैं अपने बच्चे के लिए। लेकिन यही अगर पड़ोस का बच्चा आके एक पेंसिल का डॉट भी लगा देना हमारी दीवार पे, हम 4 बार गिनाएंगे उसको, वो आया था उसने हमारी दीवार खराब कर दी, वो आया था इसने हमारी ये कर दिया, सोफा फाड़ दिया। होता है ना ऐसे? करेक्ट है क्या? हुआ है क्या किसी के घर में ऐसे? किसी ने पड़ोसी के बच्चे को ऐसे बोला नहीं? ओके। सो जिसके लिए अपन ग्रेटफुल होते हैं, यानी अपने बच्चे के लिए हम ग्रेटफुल हैं, तो उसकी बदमाशियां भी हम सहन कर जाते हैं। सो दैट इज हाउ दिस इक्वेशन वर्क्स। जिसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो उसके छोटी मोटी चीजें हम नजरअंदाज कर देते हैं। दैट इज वाई द रिलेशनशिप फ्लरिशेस। वही मैजिक क्रिएट कर देता है बस। यस। Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person.
or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. सो ये आप मतलब रिलेशनशिप्स अपन ने चूज कर ली हैं, फोटोग्राफ्स अपन ने पेपर फोटोग्राफ्स भी इकट्ठी कर लिए हैं और डिजिटल फोटोग्राफ्स भी एक जगह कर लिए अपन ने। अब क्या करना है, पर्सन ए की फोटो लेनी है, एक वन पर्सन एट अ टाइम, एक आदमी एक ही समय पे। सो पर्सन ए की फोटोग्राफ लेनी है और उसको देखते देखते सोचना है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है थिंक अबाउट द थिंग्स, तो केवल आपको सोचना है कि उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। उनकी स्माइल, उनकी लुक्स, उनके बोलने का अंदाज, उनके खड़े होने का अंदाज, चलने का अंदाज, ये हो गए फिजिकल एट्रीब्यूट्स। कुछ उनका नेचर वाइज कि वो हंसी हंसी मजाक बहुत करते हैं, सपोर्ट किया है उन्होंने आपको कभी फाइनेंशियली या अपनी प्रेजेंस से कभी आपको सपोर्ट किया है, उनके एडवाइजेस बहुत अच्छे होते हैं या उनके सुनते बहुत काम नेचर के हैं, पेशेंस वाले बंदे हैं। ऐसा कौन सी चीजें आपको पसंद है, कौन कौन सी पसंद है रादर, वो सब सोचनी है हमें। फिर क्या करना है, दैट्स इट। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with the pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic word, thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name for what? For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. सो हमने क्या करना है, पर्सन ए की फोटो ली, हमने सोच लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में वी आर ग्रेटफुल, वी आर थैंकफुल फॉर इन दैट पर्सन। उसके बाद में उनकी फोटोग्राफ सामने रख के उनकी आंखों में आंखें डालिए, मतलब लुक एट द फेस ऑफ द पर्सन, और फिर 5 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि हाँ यार ये तो लिखने वाली चीज़ है, मतलब अच्छी चीज़ है इनके बारे में। तो वो ऐसी 5 चीज़ें ग्रेटफुलनेस की लिखनी है इन द फॉर्मेट थैंक यू, पर्सन ए का नाम, फॉर किस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं, किस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं। सो ऐसे फॉर्मेट में 5 पॉइंट्स पर्सन ए के बारे में लिखनी है। फिर पर्सन बी की फोटोग्राफ लीजिएगा, सोचिएगा कुछ देर कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। फिर उनकी फोटो में आंखों में आंखें डाल के 5 पॉइंट्स लिखिएगा इन द फॉर्मेट थैंक यू पर्सन बी फॉर व्हाट। ठीक है, फिर ऐसे ही पर्सन सी के लिए करना है हमारे को। ये हुआ वन पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, लिखना है ऑल्दो शी सेज कंप्यूटर पे, लेकिन नहीं, हमारी जर्नी में हम कुछ भी कंप्यूटर या फोन पे नहीं बनाएंगे, हम लिख लिख के ही करेंगे अपनी हर असाइनमेंट, ताकि जल्दी जल्दी यहाँ पे न्यूरो पाथवे बने, न्यूरो पैटर्न्स बने। यस, फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट क्या है, पढ़ते हैं। I have one question here. Yeah. So when we are writing 5 lines for the person, so every time we are writing thank you, Mom, for supporting me, thank you, Mom, for being with me, like that? Yes, yes, yes. Okay, thanks. Then you have finished your list for all 3 people. Continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic word thank you and the person's name. Thank you, Hele. फिर अपने को क्या करना है, उन फोटोग्राफ्स को किसी ऐसी जगह पे रख देना है। अगर आप लोग पेपर फोटोग्राफ के साथ में ये असाइनमेंट कर रहे हो तो उन पेपर फोटोग्राफ्स को कीप इट सच एट अ सच प्रोमिनेंट प्लेस वेयर यू सी इट ऑफन, बहुत बार हमारी नज़र पड़े ऐसी जगह पे उनको फोटोग्राफ्स को रखना है आपको। और जब भी नज़र पड़े थैंक यू पर्सन ए, थैंक यू पर्सन बी, थैंक यू पर्सन सी, थैंक यू के साथ नाम लगाना है, उनका इंडिविजुअल का नाम लगाना है। सो जो डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ में कर रहे हैं उनको, जैसा कि मैंने कहा कि कोलाज बना लीजिए और सिर्फ एक दिन के लिए अपना लॉक स्क्रीन का पैटर्न क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बना के लगा लीजिए फ़ोन पे, ताकि आप जब भी फ़ोन देखें आपको याद आ जाए कि थैंक यू बोलना है। तो
अच्छा, सिर्फ ऐसे नहीं बोलना है कि थैंक यू पर्सन ए, थैंक यू पर्सन बी, थैंक यू पर्सन सी, ऐसे नहीं। रियली फील कि क्या चीजें उसमें अच्छी है जिसके कारण आप थैंक यू बोल रहे हो। बोलनी नहीं है अपने को, पर सोचनी है, ताकि वो जो थैंक यूज निकले वो सच्चे वाले निकले। यू फील इट डीप। द ग्रैटिट्यूड शुड बी डीपर। या If you're moving around a lot, carry the photograph with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photograph 3 times during the day, following the same procedure. Shall I continue? या Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the things in your relationship, the faster every relationship in your life will miraculously change. एब्सोल्युटली। अब क्योंकि हमारे को ये कहते हैं ना, रामबाण मिल गया है, हमें पता चल गया है कि रिलेशनशिप्स में मैजिक्स कैसे लेके आने हैं। सो आज क्योंकि वीक 1 है, तो ऑथर ने आपको बोला है क्लोज रिलेशनशिप्स को चूज करने के लिए। लेकिन अगर किसी को किसी रिलेशनशिप एरिया में चैलेंज है, किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप अच्छी बनाना चाहते हैं आप, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। यू कैन यूज इट, यू कैन डू इट एवरी डे विद दैट पर्सन। रोज कीजिए उनके साथ में जिनके साथ में आपको अपने रिश्ते मधुर बनाने हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ टूडेज असाइनमेंट, बट दिस इज अनदर लाइक टिप काइंड ऑफ थिंग, समझ लीजिए इसको, कि अगर किसी से रिलेशनशिप अच्छी करनी है अपन को, हम चाहते हैं रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, लेकिन अभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हुआ है जिसके कारण वो अच्छी नहीं चल रही है, तो आप उनकी फोटोग्राफ लेके ये सिर्फ एक पर्सन के साथ रोज कर सकते हो आप। आज तो सिर्फ अपने को एज पर द असाइनमेंट 3 पीपल के साथ में करनी है, पर कल से आप अपने मन चाहे इंसान के साथ में रोज कर सकते हैं ये वाली असाइनमेंट। उनकी फोटोग्राफ को हाथ में लीजिए, सोचिए क्या क्या चीज़ें हैं थैंकफुलनेस की, उनको सामने रखिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के 5 पॉइंट्स उनके लिए थैंक यू के लिखिए इन द सेम फॉर्मेट। थैंक यू, देयर नेम एंड फॉर वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर। और फिर उसको बार बार जब भी देखें तब थैंक यू उनके नाम के साथ में जोड़ के बोलते जाइए। रिलेशनशिप में मैजिक ज़रूर आ जाएगा। सो दैट इज़ अ टिप। ये चैप्टर क्योंकि वीक 1 में है, इसलिए इन्होंने अभी डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स के बारे में बात नहीं की है। लेटर ऑन इन द कमिंग वीक्स ये डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स के बारे में भी हमसे असाइनमेंट्स करवाएंगी, बट दिस असाइनमेंट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्सन जिससे आपको रिलेशनशिप सुधारनी है, मतलब यू वांट फ्रॉम योर साइड कि अच्छी हो जाए यार, फिर से जो टूट गई है वो अच्छी हो जाए। या Magic practice number 3, magical relationship. First, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. नेक्स्ट। Step 2, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. Step 3, with the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Step 4, begin each sentence with the magic word thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Step 5, carry 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying magic words thank you and their name. Thank you, Hilly. Step 6, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Ria, for reading.
सो हमारी फर्स्ट और लास्ट असाइनमेंट का पॉइंट सेम ही है. लास्ट पॉइंट हमेशा मैजिक रॉक का रहेगा, फर्स्ट पॉइंट हमेशा काउंट योर ब्लेसिंग का रहेगा. सो काउंट योर ब्लेसिंग आपको कल सुबह करनी है, मैजिक रॉक आज रात को करनी है. नया जो इस असाइनमेंट में इन्होंने बताया है, वो जो फोटोग्राफ्स आपने चूज करी हैं उनके साथ में ये लिखने की और बोलने की 2 पार्ट्स में है असाइनमेंट. 5 पॉइंट्स लिखने हैं और बाकी पूरे दिन मिनिमम 3 बार तो उनको थैंक यू बोलना ही है. सो अब जो मिनिमम 3 बार थैंक यू बोलना है वो ऐसे नहीं कि एक ही साथ जाके 3 बार होमवर्क करने के हिसाब से अपन ने कर लिया. सुबह दोपहर शाम ऐसे करके डिवाइड कर लीजिएगा अपना समय. कल रात को 9 बजे तक बहुत टाइम ही टाइम है अपना पूरा असाइनमेंट करने का. सो सुबह से शुरू कर सकते हैं आप. सुबह एक बार थैंक यू बोल दिया, फिर कभी घूमते फिरते फिर वापस बोल दिया. जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है. मिनिमम 3 टाइम्स लिखा है इन्होंने कि बोलना ही है थैंक यू उनको. लिखना सिर्फ एक ही बार है हमारे को. 5 पॉइंट्स एक ही बार बस लिखने हैं. जब भी आप लिखने बैठें, अगर डिजिटल फोटोग्राफ्स के साथ में कर रहे हैं तो प्लीज़ फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल लीजिएगा. एक भी मैसेज आ गया तो आपका वो जो जोन है वो मतलब ध्यान टूट जाएगा एक बार के लिए, विच शुड नॉट हैपन. क्योंकि ये जो असाइनमेंट का कराने का पर्पस है, तीनों लोगों को ग्रेटफुलनेस आपको एक ही सिटिंग में देनी है. ऐसे नहीं करना कि पर्सन ए के बारे में लिख लिया, चलो अभी मैं एक खाना खा के आ जाता हूँ या किचन में कुछ करके आ जाती हूँ या कुछ ऐसा. ऐसा नहीं करना. तीनों को एक साथ में ही असाइनमेंट करनी है. तीनों के साथ में असाइनमेंट एक ही बार में करनी है. फ़ोन से जो कर रहे हैं डिजिटल पिक्चर से, इसीलिए प्लीज़ एयरप्लेन मोड पे डाल लीजिएगा ताकि जो जोन क्रिएट हो उसको आप डीपली महसूस कर सकें. वो ग्रैटिट्यूड सच में दिल से निकले हमारे. ईजी असाइनमेंट दी है इन्होंने क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ में. सो आई एम होपिंग कि किसी को भी ग्रेटफुलनेस लिखने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. एंड यू शुड बी एबल टू फील वो ग्रैटिट्यूड का वो जो डीप लेवल वो फील करवाना चाहती हैं हमारे को, वो हमें फील हो जाना चाहिए. आई एम जस्ट होपिंग. यस, एनी क्वेश्चंस? No questions? So this 10 blessings, Anu, every day we have to write anyhow, right? Every day we have to write 10 blessings and every day we have to do, every night we have to do magic rock. These two are majorly the exercises that is helping you reprogram your subconscious mind. बाकी की ये जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स हमारे को चैप्टर वाइज चैप्टर मिल रही है, दैट इज जस्ट अ बूस्टर कि फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा. लेकिन मेन तो आपकी काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रॉक एक्सरसाइज ही है. वो दोनों छूटनी नहीं चाहिए. वो दोनों में कोई मतलब बोलते हैं ना बदमाशी नहीं चलेगी कि ठीक है थोड़ी देर बाद लिख लेंगे, अभी नहीं दोपहर में लिख लेंगे. जितना अपन इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ में करेंगे ना असाइनमेंट्स, उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा देखने को. फॉर श्योर, फॉर श्योर, ये गारंटी है मेरी. One question. Yeah. Hello. Yeah, Hello. I can hear you. Okay. Yeah, Ria, does that answer your question? Yeah, thank you. Yes. Thank you. Anu, we can hear you So if you can. yesterday night, I just Hello. Yes, we can hear I you. want to ask like हाँ आपने बोला कि 3 क्लोज पीपल का हमें फोटोग्राफ लेना है, बट उनके साथ हमारा रिलेशन ऑलरेडी अच्छा है तो हम उनका ले रहे हैं. जिनके साथ अच्छा नहीं है उनके साथ नहीं, ये नहीं करना है क्या हमको कि ताकि उनके साथ बेटर हो जाए रिलेशन? आज का ये क्योंकि वीक 1 है, ये आपको अभी से नेगेटिव इमोशंस में नहीं डालना चाहती हैं. दैट इज वाई शी हैज आस्क्ड अस टू टेक पॉजिटिव पीपल, मतलब क्लोज रिलेशनशिप्स. लेकिन ये रिकमेंडेशन है मेरी कि अगर किसी के साथ में अपन को अच्छा करना है ना, तो आप कल से उनके साथ में कर सकते हो. ये मेरी तरफ से मैं बता रही हूँ क्योंकि बुक में भी ऐसा लिखा है कि नाउ यू नो हाउ टू, अभी अपन ने पढ़ा ना लास्ट पैराग्राफ में, नाउ यू नो हाउ टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स. बट क्योंकि अभी अपन उतने पॉजिटिव ऑरा में नहीं आए कि कोई अच्छा रिलेशन के बारे में भी हम ग्रैटिट्यूड ढूंढ लें, तो
इसलिए दैट्स व्हाई शी इज नॉट आस्किंग अस टू टेक रिलेशनशिप्स दैट आर नॉट क्लोज इन द वीक 1। वीक 2 से स्टार्ट हो जाएगा थोड़ा सा लेवल बढ़ना, फिर ये हमारी गलतियों की माफ़ी दिलवाएंगी, हमारे साथ जिन्होंने बुरा किया उनकी माफ़ी दिलवाएंगी, तो ऐसे लेवल बढ़ाती जाएंगी ये। बट यू कैन स्टार्ट इफ यू वांट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप विथ एनीवन यू वांट, तो Okay. कल से शुरू कर सकते हो आप उनके बारे में, डेली कर सकते हो आप। Okay. Thank you. यस रिया, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि yesterday जब मैंने अपने मैजिक रॉक को हैंड में लेके थैंक्स बोला, तो मैंने थैंक्स बोला एंड 5 minutes आई did meditation and I then kept that rock near my bed. तो अभी मैंने उसको हाथ में लेकर आई डिडंट स्लीप, तो अभी सब बात कर रहे थे तो मुझे लगा पता नहीं आई डिड रॉन्ग समवेयर। नो 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 नो, आपने कुछ गलत नहीं किया, वो हाथ में रह गई, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा। हाथ में रख के सोना नहीं है अपने को। हाँ, यही मुझे कंफ्यूजन था। या ओके, थैंक यू फॉर आस्किंग। और मैं इतने दिनों से कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ रही थी, मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो ही जाता था, तो रात को बस मैंने अपने मैजिक रॉक को ऐसे ही बोला कि मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ देना थोड़ा जल्दी उठने के लिए, एंड आई डोंट नो 6:30 शार्प आई वोक अप, आई डोंट नो हाउ। तो अभी मुझे ना थोड़ा सा एक वो ट्रस्ट आ गया कि मैं आज भी बोलूंगी तो मैं कल भी शार्प 6:30 उठ जाऊंगी। तो ये आज मैंने आज सुबह अपने हस्बैंड को बोला एंड ही वाज शॉक, तो मुझे जल्दी कैसे उठ गई। आज रात को मैंने बोला था, मुझे नहीं पता बिकॉज ऑफ दिस, या फिर मैं यहाँ पे लॉजिक माइंड नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, राइट गिव द क्रेडिट। राइट दैट्स व्हाई मैं लगाना नहीं चाह रही। हमारे यहाँ पे जब ना हम छोटे थे हाँ मैं भी तो वही बता हमारे रही थी पेरेंट्स अनुराधा। हमें बोलते थे कि रात को तकिए को उतनी बार टैप करो जितने बजे आपको उठना है, and it really worked so many times. Even now I ask my kids to do the same. Yes. It's our subconscious mind which helps us to do that. Yes, absolutely. कुछ ऐसा ही हुआ है शायद। yes आपका बस वो एक वो आपका ना जरिया चेंज हो गया, हम पिलो को बोलते थे, आपने पत्थर को बोल दिया, बस बात इतनी है। बट लॉजिक इसका यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ने सुन लिया और उसने आपको जगा दिया। Correct. Yeah, thanks for this. Thank you for sharing. You have to start this assignment from tomorrow. Yes, tomorrow morning। आज वाली जो अभी अपन ने रिलेशनशिप का चैप्टर पढ़ा है वो कल सुबह से स्टार्ट करिएगा आप लोग, ताकि आपका पूरा एक वो बन जाए ना ग्रेटिट्यूड का पूरा जोन। नहीं तो अभी तो बहुत सारे काम हो जाएंगे आपको करने को। पर्सन ए के बारे में लिखो, बी के बारे में लिखो, सी के बारे में लिखो, फिर उसके बाद भी उनको थैंक यू भी बोलो और फिर मैजिक रॉक भी करो, सो ज़्यादा हो जाएगा, तो कल सुबह से कीजिएगा। या एनी मोर क्वेश्चंस और डाउट्स? एंड जिसके साथ में रिलेशनशिप अपने को अच्छा करना है तो उसका कब से स्टार्ट करेंगे देन? फ्रॉम टुमारो? मतलब कल तो ये वाली कर रहे हैं अपन होमवर्क, तो परसों से। परसों से, ओके। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? नो? अनु, ये आफ्टरनून में लिख सकते हैं टुमारो? सुबह लिख लीजिए ना तो बेटर रहेगा, मतलब वेल बिफोर 10 o'clock, सो दैट यू गेट, क्योंकि इन्होंने बोला है मिनिमम 3 बार उनको थैंक यू भी बोलना है अपने को। आप जितना दोपहर करोगे फिर उसके बाद में 3 बार थैंक यू कब बोलोगे? एक्चुअली मेरी क्लास रहती है ऑनलाइन, तो फिर मेरी एडजस्ट नहीं हो पाता। तो थोड़ा हाफ एन आवर जल्दी उठ के कर सकते हो? ओके, नो प्रॉब्लम। बिकॉज कल तो क्लोज रिलेशनशिप को ही थैंक यू लिखना है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। या थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? नो? चलो स्कूटर चलाते हैं, फिर बाय बाय बोलते हैं। सब लोग अनम्यूट कीजिए, स्कूटर चलाते हैं। अनम्यूट। आशी मैम अनम्यूट, सुनीता मामी जी अनम्यूट, शालिनी अनम्यूट, रिया अनम्यूट, मीनू अनम्यूट। विनीश जी मस्त चला रहे हैं एकदम। कौन सी वाली बाइक है विनीश जी आपकी? मुझे यहाँ
अनु कर रही है, दिनेश जी कर रहे हैं, बाकी मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है यहाँ पे। सुषमा कर रही है, ओके। शालिनी गुड गुड गुड, कम ऑन। विनीता जी वेरी नाइस वेरी नाइस। आशी मैम चलाइए चलाइए स्कूटर। शिल्पा भाभी चलाइए। मोनिका जी चलाइए। आशा जी चलाइए स्कूटर। हॉर्न भी तो बजाओ कोई। थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। चलिए कल मिलते हैं 9 o'clock। बाय बाय। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट। Thank you. Bye. Good night. Thank you for joining me. Thank you.